कहते हैं कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें रहना मौत को दावत देने जैसा है। लोग उन घरों को भूतहा कह देते हैं, पर सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खौफनाक होती है। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक चीख कभी पूरी नहीं हो पाई, और वही चीख आज तक लोगों की जान ले रही है। आरव नाम का एक लड़का था, कॉलेज का स्टूडेंट। पढ़ाई के लिए नया शहर आया और सस्ता किराए का घर ढूंढ रहा था। शहर से दूर गांव के किनारे उसे एक पुराना मकान मिल गया। मकान बड़ा था, लेकिन अंदर अजीब सी नमी, बदबू और दीवारों पर अंधेरे धब्बे। मकान मालिक ने चुपचाप चाबी पकड़ा दी, पर जाते जाते पड़ोसी बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी। बेटा, रात को 12 बजे के बाद खिड़कियां मत खोलना, वरना तू भी उस चीख को सुन लेगा, और अगर एक बार वो सुन ली तो बच नहीं पाएगा। आरव ने इसे बूढ़े की बकवास समझा और हंसते हुए टाल दिया। पहली रात सब नॉर्मल रहा, लेकिन दूसरी रात, आधी रात को अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज आने लगी। आरव ने सोचा कोई चोर है। हिम्मत जुटाकर उसने खिड़की से बाहर झांका, पर बाहर कुछ नहीं था। तभी उसके पीछे से एक धीमी, दर्द भरी औरत की चीख सुनाई दी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। वो पसीने से भीग गया, लेकिन सबसे डरावनी चीज तब हुई जब उसने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा, अंधेरे में लाल निशान जैसा। नजदीक गया तो पाया कि खून से लिखा था, तुम अगला हो। उस रात के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। हर रात उसे वो चीख सुनाई देने लगी, पहले धीमी, फिर इतनी तेज कि उसके कान सुन्न हो जाते। कई बार उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। कभी खाट के पास किसी का साया, कभी आईने में किसी औरत का चेहरा। डर और बेचैनी बढ़ती गई। आरव को नींद आनी बंद हो गई। दिन में भी उसे घर की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। आरव, आरव। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसका भ्रम है या हकीकत। आरव ने हिम्मत करके कैमरा लगाया ताकि सबूत मिले। अगली सुबह उसने फुटेज चेक की। जो देखा, उसने उसकी रूह जमा दी। आधी रात को कैमरे में साफ दिखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसका चेहरा नहीं था, बस काली खाई जैसी गहराई। औरत धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ी, और जैसे ही वो कैमरे की तरफ देखती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आरव ने पड़ोसियों से पूछताछ की। तब पता चला कि कई साल पहले उसी घर में एक औरत की हत्या हुई थी। कहते हैं कि उसे मारते समय उसकी चीख अधूरी रह गई। उसकी आखिरी सांस चीख में ही अटकी रह गई, और तब से जो भी उस घर में रहता है, वो चीख हर रात सुनाई देती है, और जो भी उस चीख को पूरी सुन लेता है, वो कभी जिंदा नहीं बचता। आरव ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आखिरी रात, ठीक 3 बजे दरवाजा अपने आप खुला। बाहर वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, काला चेहरा। आरव हिल भी नहीं पाया। औरत धीरे धीरे पास आई। उसने आरव के कान के पास झुककर वो अधूरी चीख पूरी कर दी। अगली सुबह आरव कहीं नहीं मिला। पुलिस ने उसका कैमरा देखा। आखिरी फुटेज में वही औरत थी जो कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी, और वीडियो अचानक कट गया। पुलिस वाले बोले, ये वही घर है जहां पिछले 5 किराएदार भी इसी तरह गायब हो गए थे। हर बार कैमरे में बस एक चीख रिकॉर्ड हुई थी, एक अधूरी चीख जो सुनने वाले को अपने साथ खींच ले जाती है। और तब से लोग कहते हैं, अगर तुम आधी रात उस घर के पास से गुजरो, तो वो चीख आज भी सुनाई देती है। एक अधूरी चीख जो शायद अब तुम्हें भी सुनाई दे।
तुम अगला हो।